चैट बॉक्स में आपको पर्सनल चैट का ऑप्शन आएगा, ग्रुप चैट अभी ओपन नहीं है। लेट मी, मैं चैट बॉक्स ओपन ही कर देती हूँ, ठीक है। तो आप किस किस की टीम से हो, आप ये सारी चीजें बता दो, ओके, कि आपका नेम क्या है, आप किसकी टीम से हो, सो दैट कि थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन बिल्ड हो जाए, फिर देन डायरेक्टली हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स ऑन हो चुका है, आप लोग डाल सकते हो। माधुरी, आयुष, आयुष श्री माधुरी। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जितना आप लोग एक्टिव रहोगे, जितना इंटरेक्टिव आप रहोगे ना, उतना ही ज्यादा मजा आएगा आपको टीच करने में, सिखाने में, एंड उतनी ही जल्दी आप सीख पाओगे चीजों को, ठीक है। सुखमित, सोनम प्रीत कौर, तमन्ना के, रूबी सिंह, रूबी यादव, जमीत सिंह। एंड मुझे आप सब लोग ये बताना कि देखो, जैसे न्यू ईयर है, ठीक है, आज 1 जनवरी है, तो आपने अपने क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए, यानी कि आपका टारगेट क्या है, कि आप 1 मंथ में अगर आपने ज्वाइन किया तो आपका कुछ टारगेट आपने बनाया है कि 1 मंथ में मैं इतनी अर्निंग करूंगी या इतनी अर्निंग करूंगा। कुछ भी टारगेट्स आपने अपने सेट किए हैं, या कुछ गोल ये ईयर का कि ये ईयर या ये मंथ में मुझे कुछ इस तरीके से अचीव करना है, ऐसे कुछ गोल्स है तो वो भी आप लिखकर मुझे बताओ। एंड मुझे बताना कि यहाँ पर किस किस को फेसबुक एड्स के बारे में बेसिक भी नॉलेज है, यानी कि सिर्फ सुना है या उसके बारे में पता है आपको फेसबुक एड्स के बारे में। अर्पणा 50,000 दिस मंथ, दैट्स ग्रेट अर्पणा। आप लोग अपने टारगेट्स में डाल दो कि आपको कितना कितना अमाउंट इस ईयर में, यानी कि अब जैसे अब ये मंथ है, 1 मंथ हमारा आ गया है जनवरी मंथ, ठीक है। तो इस जनवरी मंथ में आपने क्या प्लान किया है कि आप कितना अमाउंट अर्न करोगे यहाँ से। 1,15,000। ओके, डजंट नो एनीथिंग अबाउट एड्स। कोई नहीं, सीख जाओगे आप क्लासेस में भी। 30,000 फॉर 1 मंथ, आपको 30,000। अच्छा, सोनम प्रीत का है 10 lakhs आई थिंक पर ईयर होगा इनका। 30K फॉर दिस मंथ, आयुष जी, दैट्स ग्रेट। ओके, ठीक, ठीक। ने कुछ प्लान किया है कि कैसे होगा, क्या होगा, एनी प्लान्स या कुछ इस तरीके से कुछ भी चीजें आप लोगों ने कर रखी है। नहीं, कुछ भी प्लान वगैरह नहीं किया है, ठीक है, यानी कि आप बहुत कंफ्यूज भी हो, नो प्लान्स। ओके, डजंट नो एनीथिंग अब मेरा टारगेट तो अभी मैम ओनली लर्न करना है, क्योंकि मैं ओमान में तो अभी मैं ओनली लर्न करना चाहती हूँ, दैट्स ओके तमन्ना। नॉट येट, किसी ने प्लान वगैरह भी नहीं किया है, ओके। लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। पर देखो, जैसे आज न्यू ईयर है, जनवरी 1 न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, जनवरी 1 2026 है, ठीक है। तो आपको क्लासेस स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आपको अपना एक टारगेट लेना है, ठीक है। एक गोल लेना है कि आप कितना अमाउंट अर्न करोगे, ठीक है। देखो, जब तक आप अगर एक टारगेट, एक गोल नहीं लेते हो ना, तब तक आप सही डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाओगे, जब तक आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही वो ऑनलाइन इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एनरोल कर लेते हैं, ठीक है। मोटिवेशन उनको मिलती है, वो इंस्पायर होते हैं अपने मेंटोर से, इंस्पायर होके, मोटिवेट होके वो एनरोल कर लेते हैं, ठीक है। एनरोल करने के बाद वो एक्शन नहीं लेते, काम नहीं करते, इसलिए उनकी अर्निंग नहीं होती, समझ गए आप। तो आपको यहाँ पर अब ये चीज का फोकस करना है कि अगर आप यहाँ पर आ गए हो, ठीक है, 1 जनवरी है, आज के दिन आप अपनी आप गोल लिस्ट बनाओ कि आपको इस साल में क्या क्या चीजों को अचीव करना है, ठीक है। उसमें 3 गोल्स आप मेक श्योर करके बनाना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म। 3 गोल्स आपको बनाना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म आपका आप बनाओ सिर्फ 1 मंथ का, 1 to 2 मंथ्स का गोल बनाओ, ठीक है। मिड टर्म आप 6 मंथ्स का बनाओ, और लॉन्ग टर्म गोल आप 1 ईयर का बनाओ, कि 1 ईयर में आपको क्या क्या चीजें अचीव करना है, 6 मंथ्स में आपको क्या चीजें अचीव करना है, एंड 1 to 2 मंथ्स में आपको क्या चीजें अचीव करना है, ठीक है।
ये गोल बनाओ और उसके ऊपर डायरेक्टली वर्क करो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी मेरे कैनवा क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको पता है कि कैनवा क्लासेस में आपने सारी चीजें सीखी है, ठीक है। अब आपको ना एक चीज मेक श्योर करके स्टिक करना है, ठीक है। आपको अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, एंड उस चीज को लेकर आपको उसमें मास्टर करना है। क्या करना है आयुश्री? मास्टर बनना है आपको, ठीक है। इतना मास्टर बनना है कि आप उसी स्किल से पैसे कमाना सीख जाओ, ठीक है। आज फेसबुक एड्स की क्लास होने वाली है, बहुत बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगी, विद वेरी बेसिक, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि फेसबुक एड्स होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, आप इसके थ्रू कैसे पैसे कमा पाओगे। एंड देखो, ये अभी के टाइम पे इन ट्रेंड में है स्किल, आई कैन से इन ट्रेंड में है, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन विद अ राइट स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो स्किल को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली मंथली आप 50,000 अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पर सारी चीजें मैटर करती है, स्ट्रेटेजी एंड कंसिस्टेंसी की, ठीक है। आप अगर लर्न कर रहे हो, लर्निंग करके आप छोड़ दोगे, एक दो दिन लर्निंग करोगे, एक दो दिन क्लासेस अटेंड किए, आपके मेंटोर ने बोला अटेंड करने को, आपने अटेंड कर लिया, नहीं, आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, तभी रिजल्ट आएगा। समझ गए आप? अगर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका कोई रिजल्ट आपको जनरेट होके नहीं मिलेंगे। गॉट इट? तो आज आपको यहाँ पर प्रॉमिस करना है, एंड आपको खुद ये चीज देखना है कि अगर आज में 12 क्लासेस होने वाले आपके, ठीक है, फेसबुक एड्स के 12 क्लासेस होने वाले, तो जितना भी मैम मुझे बताएंगे, और डेली होने वाले, ऐसा नहीं कि वीकली होगा, डेली क्लासेस है, ठीक है। तो जितना भी मैम मुझे सिखाएंगे मैं वो डेली इंप्लीमेंट करूंगा। अगर आज सीख रहा हूँ, ठीक है, 5:30 बजे मीटिंग हमारी हो रही है, 1-2 घंटे की मीटिंग चल रही है, मीटिंग जैसी एंड होगी, इवनिंग में मैं अपना टास्क जो मिल रहा है वो कंप्लीट करूंगा, डेली सीखते जाऊंगा उसको, ठीक है। एंड एंड ऑफ द मंथ में, जनवरी की एंड एंड तक आकर आपको अपना खुद का फेसबुक एड मैनेजर क्रिएट कर लेना है। आपको खुद को एक दो क्लाइंट्स को क्लोज करना है, आपको खुद को एक दो सेल करना है, आपको खुद को कुछ अर्निंग करना है, 20-30 हजार की मिनिमम आप लेके चलो, अर्निंग एनी हाउ करना ही करना है। समझ गए आप? ये आप टारगेट लो। स्टार्टिंग में तो एनी हाउ मुझे अपना जीरो ब्रेक करना है, इसी मंथ करना है। अब देखो 2026 आ गया है, 12 महीने होते हैं। अगर आप पहले महीने से ही अर्निंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपका फ्लो बनेगा। समझ गए आप? तो आपको मेक श्योर करके स्टार्टिंग से ही फ्लो बनाकर चलना है। जनवरी है, जनवरी का टारगेट, अगर जो लोग जीरो पे, जिनकी एक भी अर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, जीरो की अर्निंग हुई है, वो अपना फर्स्ट टारगेट लो एज अ 30,000। फर्स्ट 30,000 की अर्निंग आप करो इन अ जनवरी मंथ। जिनकी ऑलरेडी अर्निंग हो चुकी है, जिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 50,000 60,000 कमा लिया है एफिलिएट के थ्रू दूसरे तरीके से, ठीक है। बट अगर अभी उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो आप टारगेट लो 50,000 का। पर जो लोग अभी जीरो पे, वो 30,000 का ही टारगेट लो। क्यों? बिकॉज अभी आपको लर्निंग करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। जब आप सीखोगे अच्छे से, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। समझ गए आप? तो जनवरी मंथ का आप 30,000 टारगेट रखो। जितने भी चीजें मैं बता रही हूँ, बाई पूरे मनी मेकिंग चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, एग्जैक्ट रोड मैप है उसका। डेली डेली आपको 12 क्लासेस में मिल रहा है, तो जिस दिन मैं जो टास्क आपको दे रही हूँ, उसी दिन आपका टास्क कंप्लीट होना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मैं आप सबको एक चीज क्लियर कर दूं, मीटिंग्स आपको मिल रही है, ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है, बट अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अगर आप लर्निंग करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। और उसके कसूरवार या उसका जो भी कहते हैं ना, आप ही हो, ठीक है। अगर आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, देन रीजन आप ही हो। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेंटोर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही है, सब चीजें अब आपके पास अवेलेबल है। टेक द ट्रेनिंग्स, मेंटोर का सपोर्ट है, सीखो और इसको इम्प्लीमेंट करना आज से ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन। पहले देख रहे थे अगर, चल, डन। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, डायरेक्ट हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे हमारी, ओके। की जो टॉपिक हमारी होने वाली है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम, ठीक है। आप फेसबुक एड्स को समझने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, इकोसिस्टम को समझना पड़ता है, ठीक है। फेसबुक एड्स इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अगर आपको ये ही नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज, ठीक है, आपको अगर उसके आइडिया ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है ना, तो आप फेसबुक एड्स को समझ ही नहीं सकते, ठीक है।
तो पहले आपको ये चीज समझना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, मैं इससे किस तरीके से अर्निंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड इसका इकोसिस्टम एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इंट्रोडक्शन। तो डे वन में हम बेसिक ओवरव्यू से चलेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें डिजिटल मार्केटिंग में होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, कि डिजिटल मार्केटिंग मींस प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग प्लेटफॉर्म टू रीच द राइट ऑडियंस, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया यानी कि जैसे कि गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, ठीक है, या फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, इसकी हेल्प से हम प्रमोट करते हैं चीजों को, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं प्रोडक्ट्स में आपको बताती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट्स में हमारे पास है जैसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेकअप हो गया, मेकअप है ना। एंड बॉयज का अगर आप ले लो तो बॉयज के पास वॉचेस होते हैं, वॉच हो गया या ड्रेस हो गया, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विस, सर्विस जैसे कि आपने क्या किया, कोई प्लेटफॉर्म पे एनरोल किया, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मान के चलते हैं आपने बिज गुरुकुल में एनरोल किया, ठीक है। तो बिज गुरुकुल इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें आपने एनरोल किया, वहां से कोर्स परचेज किया, राइट। तो दैट इज अ सर्विस जो आपको मिल रही है, वो एक सर्विस मिल रही है, कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि जो टूल्स है इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब का यूज करके हम वहां पर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, हमने एक दुकान ओपन की, ठीक है, एक ऑफलाइन में एक दुकान हमने ओपन की, दुकान है कपड़ों की दुकान है, किसकी, कपड़ों की दुकान है, ठीक है। कपड़ों की दुकान ओपन कर ली, तो जब हम कपड़ों की एक दुकान ओपन करते हैं तो वहां के आसपास जितने भी लोग होते हैं वहां पे आते हैं और खरीदते हैं, राइट। एरिया के अकॉर्डिंग होता है कि आप जिस एरिया में ओपन करोगे शॉप, उसी तरीके के लोग आएंगे वहां से परचेज करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे, जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ये एक दुकान की तरह है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना एक पेज बनाते हैं, एक आईडी बनाते हैं, एंड हम अपना प्रोडक्ट वहां पर लिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट डालते, और वहां से जितने भी लोग हैं ऑनलाइन शॉपिंग करके खरीदते, समझ गए आप। तो बेसिकली यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का यूज करके, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स का यूज करके सही ऑडियंस तक रीच करते हो, समझ गए आप। बस ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या होता है पता है, जब हम एक ऑफलाइन दुकान हमारी लोकेशन पे खोलते हैं, राइट, तो उसके नजदीक जितने लोग हैं उतने ही लोग आते हैं, 40 किलोमीटर तक जितने लोग आ सकते हैं उतने ही कस्टमर्स आएंगे आपके पास, ठीक है। बट जब हम ऑनलाइन में ओपन करते हैं ना शॉप, तो बहुत सारे कस्टमर्स वहां पर होते हैं, समझ गए आप। देन आप ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया आप वर्क कर सकते हो, या इवन ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो वो होता है। अब यहाँ पर आपको देखो, फेसबुक एड इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब आज हम जो स्किल सीखने वाले, ये जो 12 क्लासेस है, ये फेसबुक एड्स के ऊपर होने वाली, किसके ऊपर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर। आप देखो इसमें से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे कोई एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, है ना, कि वर्क फ्रॉम होम से आप इतने पैसे कमा लो, तो आपने वो एड पे क्लिक किया होगा, देन आप व्हाट्सएप पर गए होंगे, है ना, व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको किसी ना किसी पर्सन का कॉल आया होगा, राइट। तो दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स काम किस तरीके से करते हैं, एंड इसके थ्रू हम कैसे पैसे कमाने वाले, ठीक है। तो ये चीज हम इसमें सीखने वाले, गॉट इट। अब आ जाता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम। अब ये डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज दिस इकोसिस्टम, ठीक है। तो पहले आप ये प्रोसीजर को समझो। यहाँ पर इकोसिस्टम का मतलब है कि कंप्लीट सिस्टम वर्किंग टुगेदर। हम क्या करते हैं, देखो फेसबुक एड्स जो चीज है ना, ये नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। हमें यहाँ पर एक सिस्टम बनाना होता है, एक सिस्टमैटिक वे में वर्क करना होता है, ठीक है। ये कैनवा की या ग्राफिक डिजाइनिंग की तरह वर्क नहीं करता, ये टोटली डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है, ठीक है। इसमें डिजाइनिंग वगैरह नहीं है, इसमें होता है टेक्निकल चीज। आपको यहाँ पे एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ मैं। जब हम एक शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, ठीक है। रेस्टोरेंट आपने ओपन कर लिए, मान के चलते हैं कि जनमीत सिंह ने एक रेस्टोरेंट ओपन की, तो आप क्या करते हो, रेस्टोरेंट में एक शेफ को रखते हो, ठीक है, एंड वेटर्स होते हैं, स्टाफ होता है, सारी चीज होती है, सारे लोग होते हैं वहां पर, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब ये फेसबुक एड्स का क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, कि ये वर्क किस तरीके से करेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम का मतलब है कि हम ट्रैफिक, प्लेटफॉर्म क्या होगा, ट्रैफिक यानी कि लोग, कौन लोग होंगे, प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कंटेंट यानी कि क्या चीज हम वीडियो बनाएंगे, एड्स यानी कि पेड एड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है।
टूल्स इसमें कुछ यूज होते हैं, टूल्स लाइक ईमेल, ईमेल मार्केटिंग इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे मिलकर किस तरीके से जनरेट करते हैं लीड्स या कस्टमर, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। एक लंबा सा प्रोसीजर होता है, वो आगे के क्लासेस में आप समझोगे। अभी बस इतना समझो कि कस्टमर आता कैसे आपके पास, ये हमें देखना है कि एक कस्टमर को हमें लाना कैसे, ठीक है। अगर आप किसी के पास, देखो बहुत सारे क्या होते हैं कि एक वॉच का एड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वॉच का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो आपने गए वहां पर, क्लिक किया, आपको अच्छी लगी वो वॉच, तो आपने ऑनलाइन परचेज कर लिया, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आपने उसको परचेज कर लिया। तो वो आपको दिखी कैसा, वो चीज हमें जनरेट करना है, समझ गया, बैकएंड का काम हमें करना है, तो वो चीज आप समझो। और देखो मैं आपको एक चीज ना बहुत क्लियरली बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि ये लोग कोई प्रोडक्ट वगैरह रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा स्लो बोलो, गुरप्रीत सिंह का आ रहा है। ओके डन। तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब आप किसी के पास एड सर्विस रन करवाते हो, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि अब हम एड सर्विस रन करवा रहे हैं तो लीड्स आ जानी चाहिए, और लीड्स आएगी तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कस्टमर आने के बाद भी काम नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक दुकान है, अच्छी खासी कपड़ों की दुकान है, मैंने उस दुकान पे गई, एज अ कस्टमर बन के मैं गई, ठीक है। बट जो सेल्स का पर्सन था, कौन, जो सेल पर्सन था, जो कपड़े बेच रहा था, ठीक है, उसने मेरे से ढंग से बात ही नहीं की, अच्छे से बात ही नहीं की उसने। उसने मुझे बताया ही नहीं कि मैं वो कपड़ा क्यों खरीदूं, तो क्या मैं खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी, मैं वापस आके मैं दूसरी दुकान पर चल जाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर एक चीज होती है कि एड्स अकेले काम नहीं करते, एक सिस्टम काम करता है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, सिस्टम बनाना पड़ता है, तभी रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज कैसे बनाना है वो आगे जाके धीरे धीरे हम समझेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट होता क्या है इसमें, ओके। अब आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम एक फ्लो होता है, ठीक है। अब फ्लो क्या है आप ये समझो, सिंपल फ्लो है, ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा समझना आप, ठीक है। ट्रैफिक, प्लेटफॉर्म, कंटेंट, लीड्स, नर्चर, सेल। अब इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक मतलब यहाँ पर आप देखो, पीपल कम फ्रॉम द इंटरनेट, लोग आते हैं इंटरनेट के थ्रू, यानी कि लोग सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आते हैं, ठीक है। लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एड्स के थ्रू आपके पास आते हैं, ठीक है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ठीक है। यहाँ से लोग हमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो आपका कंटेंट देखते हैं, क्या देखते हैं, मैं प्रैक्टिकल भी आपको देख के बताऊंगी, आप खाली थोड़ा सा समझो कि कंटेंट देखकर लोग आपके पास आते हैं, किस प्लेटफॉर्म से आते हैं, व्हाट्सएप पर आपके पास आते हैं लोग, कहाँ आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, जहां आप लोगों से बात करते हो, ठीक है। और वो बन जाती है आपकी लीड, क्या बन जाती है, लीड। वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमें इसके बारे में जानना है। देन आपका काम क्या होता है, उनसे बात करना होता है। ये आपको नहीं करना, आगे वालों को करना होता है, जो भी आप जिसको एड सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो देन पर्सन क्या करता है, उससे बात करता है, फिर उसकी सेल हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए मैं बताती हूँ, जब आप लोगों ने ऑनलाइन में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया था, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया होगा वर्क फ्रॉम होम, है ना। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, एक दो दिन के बाद आपको कुछ कॉल आया होगा, राइट, कि आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल किया था, फिर उन्होंने आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, है ना, कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद आपने उनकी कोई मीटिंग या वेबिनार देखा होगा, राइट। मीटिंग या वेबिनार देखने के बाद आप क्या करोगे, उनका अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप खरीद लोगे, कोर्स आपने खरीद लिया, दैट्स ऑल, समझ गए आप। तो वो चीज होती है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इसमें वर्क कैसे करता है यूजुअली, ठीक है। लेट मी सी कि अगर मैं इससे बता सकती हूँ तो इससे, या इस पे ही बता दूंगी, मैं मोबाइल के थ्रू बता दूंगी आप लोग को, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मोबाइल से ही बताती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे रन होते हैं। आई वांट टू शो यू दैट वन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट।
अभी आप लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मोबाइल की, आप मुझे बताना कि स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो रही है आपको? ओके, डन। ठीक है, इंस्टाग्राम हमने ओपन कर दिया। मैं आपको एक चीज जस्ट एड्स के रिगार्डिंग मुझे आपको बताना है कि एड्स वर्क किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो दैट आपको एक आइडिया होगा। यहाँ पर आप देखोगे एड प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी मैंने एडवर्टाइजमेंट देखे वो मुझे यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। मैनेज इन्फो या कस्टमाइज एड्स पे होता है या। अब कुछ एड्स मैंने सेव करके भी रखे हैं, कुछ एड्स मैंने सिर्फ वॉच किए, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट का देखो, क्रिसमस सेल 40% ऑफ, ये एक जर्नल टाइप कुछ था, ठीक है, जो मुझे एडवर्टाइजमेंट आया। अब मैं आपको बताती हूँ, यू एड ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर देखो आप, वॉइस आ रही है? वॉइस शो हो रही है या नहीं हो रही है आपको वीडियो की? अच्छा, वीडियो की नहीं हो रही है। चलो आप देख ही लो, ठीक है। ये एक कंटेंट है, ये वीडियो है। वो क्या बता रहे, देखो, मेमो पैड, बुक मार्क, स्टिकी नोट्स, इस तरीके से इनका ये एक प्रोडक्ट है। क्या है ये? इंस्टाग्राम पे ऐड है। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर रहा है शॉप नाउ का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, शॉप नाउ के बटन पे क्लिक कर लिया। जैसे ही शॉप नाउ का मैंने बटन क्लिक किया, आप देखो उनकी एक वेबसाइट ओपन हो गई है ना। वेबसाइट ओपन हो गई, उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो उनके प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब फॉर एन एग्जांपल मैंने देखा, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या चला, ये डायरी अच्छी लगी, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो, फिर ये इनकी डायरी वगैरह, इनके जो भी प्रोडक्ट्स है आगे, बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया और खरीद लिया। समझे आप? तो मैं यहाँ पर आई कैसे, यहाँ तक वेबसाइट तक आई कैसे? मैं एक एड के थ्रू आई। एक एड जो मुझे इंस्टाग्राम पर शो कर रहा था, दिख रहा है आपको? इंस्टाग्राम पर ये शो कर रहा है, राइट। तो हमें इसको सेटअप करना है कि ये एड हमें दूसरों को दिखाना होता है, ठीक है। तो वो कैसे दिखाना है वो आपको सीखना है। और इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और ये स्किल ज्यादातर लोगों को नहीं आती। समझ गए आप? ये स्किल किसी भी लोगों को यहाँ पर आती वाती नहीं है। रुक जाओ, और मैं एक और चीज बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर हो गया, एक और है फॉक्सटेल का है, ठीक है। नहीं, ये कोर्स का मैं आपको बता देती हूँ। एक कोर्स मैंने देखा था, ठीक है, ये यहाँ पर देख रो, ओनली एट ₹9, लर्न टू गेट 100+ लीड्स, ठीक है। मास्टर एआई फॉर मार्केटिंग डोमिनेंस, ये एक एड है बेसिकली, ये एड दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने बताया कि ये चीजें होती है। मैंने ऐड देखा, मैंने गेट ऑफर पे क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ, आप यहाँ पे देखो, इनका एक लैंडिंग पेज ओपन हो गया। समझे आप? नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, अपने नेम वगैरह डाल दिया और ₹9 इनको पे कर दिया। तो ये एक ऑनलाइन प्रोसीजर है जो लोगों ने सिस्टम बना रखा है, ठीक है। इस तरीके से सेल्स होती है, इस तरीके से लीड्स लोगों को जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम किस तरीके से बनाना है, ये चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इतना समझ आया आपको? यहाँ तक चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ मैं, ठीक है। आप मुझे यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक क्या सबको क्लियर है सारी चीजें? एक चैट बॉक्स में ऑन करती हूँ, लेट मी गिव अ मिनट। चैट बॉक्स अभी मैंने ऑन किया है। आप मुझे बताओ कि यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्या सब चीजें क्लियर है? यस मैम, यस। एड्स का हो गया क्लियर, है ना? क्लियर है मैम, क्लियर। तो रानी, आप रिकॉर्डिंग देखो अभी, अगर आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। डन डन डन। चलो डन, फिर अभी कंटिन्यू हम करते हैं, ठीक है, यहीं से आगे से कंटिन्यू हम करते हैं। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट? चल, डन डन डन। पहले मैं होस्ट बना देती हूँ। तो यहाँ तो हो गया कि फेसबुक एड्स वर्क किस तरीके से करता है, बेसिकली ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। डन, अब आ जाते हैं स्क्रीन शेयर। तो ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम ही आगे जाके हम सीखेंगे, ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट क्लास है, तो देखो कोई भी पर्सन एक क्लास में ही मास्टर तो नहीं बन जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हमें समझना है, बिकॉज यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लाइक फेसबुक एड्स कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा आइडिया होने तक पता लगेगा। तो मैंने क्या किया, ट्रैफिक के बारे में आपको क्लियर हो गया कि ट्रैफिक आती है प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर। हम गए, वहां से एक वेबसाइट ओपन हुई, है ना। वेबसाइट ओपन होने के बाद पेमेंट मेथड आ गया था, राइट। तो ये बेसिकली ये सारे मार्केटिंग इसी तरीके से चलता है। समझ गए? कि अब मैंने क्या किया, गूगल पे मैं गई, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए,
गूगल पे जाके मैंने सर्च कर लिया कि मुझे ना एक स्किन केयर का परफ्यूम चाहिए, ठीक है, मान के चलते हैं मुझे एक परफ्यूम चाहिए था, तो मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, जस्ट रैंडमली मैंने सर्च कर लिया परफ्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ परफ्यूम्स के आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखना ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको इसका एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये कैसे आते हैं, जो चीज आप सर्च करते हो, मैंने परफ्यूम सर्च किया, तो ये डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन कहाँ चल जाती है, फेसबुक के पास चल जाती है। और फेसबुक ये इन्फॉर्मेशन को यूज करके कि मैं परफ्यूम के बारे में देख रही हूँ, तो वो उसी तरीके के एड्स मुझे दिखाता है। समझ गए आप, वो उसी तरीके के एड्स मुझे बार बार दिखाता है। तो उस तरीके से मार्केटिंग होती है जस्ट। गॉट इट। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट का। अब आ जाते हैं यहाँ पर अगेन टू दिस वन, शेयर द स्क्रीन। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोग को, है ना, कि ये वर्क किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब आते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम। अब इसमें मेन मेन चीजें क्या होती है, ठीक है। ये आपको सिर्फ नोट डाउन करना है अभी के लिए, बिकॉज आगे जाके अभी आपको शायद ये समझ में ना भी आए, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, बेसिक है, तो हो सकता है आपको समझ ना आए। बट आगे जाके जब मैं आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलूंगी ना ये चीजें, तब आपको समझ आएगा कि हाँ मैम ने तो ये फर्स्ट क्लास में हमें सिखाया था, फर्स्ट क्लास में मैम ने ये चीज कवर कर लिया था, राइट। तो आपको अभी ये नोट डाउन कर लेना है, आगे जाके क्लासेस में जब मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप सिखाते जाऊंगी ना, तब आपको एक एक स्टेप क्लियर होते जाएगा। बिकॉज फेसबुक थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हम धीरे धीरे जाएंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल का करेंगे। डायरेक्टली एक साथ सारी चीजें हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आ गया डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम। अब इसमें क्या है, पहली चीज है ट्रैफिक सोर्सेस, यानी कि ट्रैफिक कहाँ से आती है, लोग कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, कस्टमर्स कहाँ पर मिलते हैं, कस्टमर्स क्लाइंट्स कहाँ पर मिलते हैं। कस्टमर्स और क्लाइंट्स रहते हैं गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, ये चार जगह होते हैं, है ना अर्पणा, आप भी तो देखते होंगे यूट्यूब, राइट, वहां पे आपको भी कुछ एडवर्टाइजमेंट शो करता होगा। तो कस्टमर्स और क्लाइंट्स कहाँ पर होते हैं, ये चार प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। या अगर ये चीज आपको पता होगी ना कि गूगल से मुझे क्लाइंट को कैसे अपने पास बुलाना है, इंस्टाग्राम से मुझे क्लाइंट को अपने पास कैसे लेकर आना है, ये आप पता लग गया ना आपको, देन सारा पैसा आपका ही। बिकॉज क्लाइंट इज इक्वल्स टू पैसा। समझ गए आप, क्लाइंट आएगा तो पैसा देकर जाएगा, वो सिंपल सी चीज है। अब ट्रैफिक में ना टू टाइप्स के होते हैं, एक होती है ऑर्गेनिक, फ्री में कर सकते हैं, फ्री में क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, कोई पैसा आपको किसी को नहीं देना, फ्री में आएंगे वो। इनऑर्गेनिक यानी कि पेड वाले, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम फेसबुक, इसको कुछ पैसे देते हैं, क्या देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, 500 रुपए दिए, तो वो 500 रुपए में कुछ कस्टमर का डाटा हमें देता है। क्या करते हैं, जब हम उसे कुछ पैसे देते हैं तो वो उसके बदले हमें कुछ कस्टमर का डाटा देता है, कि भाई लो ये कस्टमर का डाटा है। समझ गए आप। तो दो तरीके के थे, ऑर्गेनिक में क्या होता है, टोटल फ्री में आते हैं, कोई पैसा आपको किसी को नहीं देना, कोई प्लेटफॉर्म को नहीं देना। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, हम फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल को थोड़े से पैसे देते हैं कि भाई तू मुझे क्लाइंट का डेटा दे। समझ गए आप, ये चीज होती है। अब प्लेटफॉर्म्स में क्या है, प्लेटफॉर्म्स यानी कि जहां पर मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग ये क्लियर बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे होती है, फेसबुक पे होती है, गूगल पे होती है, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या चीजें उनकी यूज पड़ती है, वेबसाइट की, जैसे आपने अभी देखा मैंने वेबसाइट एक ओपन हो गई थी, लैंडिंग पेज, यानी कि मैंने कोर्स वाला बताया था ना, एक सीधा लैंडिंग पेज होता है, उसके 9 रुपए मुझे पे करना था, तो उसको लैंडिंग पेज हम बोलते हैं। एक वेबसाइट क्रिएट करने के 30,000 आपको मिलते हैं, एक लैंडिंग पेज के 10,000 रुपए आपको मिलते हैं। ये सर जो लोग आपको पे करते हैं बनाने के लिए, अगर आप सीख जाओ ना कि वेबसाइट बनाना कैसे, जो हमने देखा था 30,000 रुपीज आपके, अगर आप सीख जाओ कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, यानी कि एक ही पेज होता है वो कैसे बनाना है, अगर वो सीख जाओगे तो 10,000 रुपए आपके। अगर ईमेल एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको आ गई, तो उसके अलग से, इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स के महीने के 24-25 हजार कहीं नहीं गए। तो ये चीजों के एक एक चीज के पैसे, एक एक सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हो, एक एक सोशल मीडिया आपको पैसे देके जा रहा है। समझे आप। तो वो चीज को आपको देखना है कि बस हम यूज कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उससे पैसे कमा सकते हैं। लोग तो कमा ही रहे भाई, कंटेंट बना रहे हैं लोग, वायरल हो रहे, बना रहे, आपको ये देखना है कि मैं कैसे कमा सकती हूँ, ठीक है। वो चीज हो गई। अब यहाँ पर आते हैं कंटेंट की टाइप्स। कंटेंट यानी कि इसमें ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसा आप रील देखोगे, रील्स होती है, स्टोरीज स्टेटस हो गया हमारा, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट हम करते हैं, पोस्ट से भी लोग जनरेट होते हैं। ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स यानी कि एक वेबसाइट पे जो हम कंटेंट लिखते हैं ना, उसको ब्लॉग बोलते हैं बेसिकली। और एड्स, ये चीज है। अब अगर मैं बताऊं ना, आधे से ज्यादा लोग कंटेंट बिल्ड ट्रस्ट बिफोर सेलिंग। अब आप देखोगे फुकरा इंसान है, ठीक है। अब फुकरा इंसान को कितने सारे फॉलोवर्स,
लोग उस पर ट्रस्ट करते, भरोसा करते कि भाई ये तो अच्छा बंदा है, व्लॉग्स वगैरह हमने सबने देख रखे, तो भाई ये तो वो अच्छा बंदा है। तो अगर फुकरा इंसान कल के दिन मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लाता है, उससे पहले उसने लाया भी था एक शॉपिफाई का, उसने प्रोडक्ट लेके आया था और सब लोगों ने खरीद लिया, सिर्फ भरोसे पे लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है ना, आप देखोगे कि एक बार टिकटॉक था, 5-6 साल पहले की बात, जब टिकटॉक आया था, सब लोग वीडियोस बना रहे थे, सब लोग वीडियोस बनाए, उसके बाद सब लोग कैसे लग रहे थे आपको तो पता ही है। उसके कुछ साल बाद टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक बंद होने के बाद फिर भी लोग पैसे कमा रहे थे, वो लोग बहुत अमीर बन गए, कैसे बने? उन लोगों ने वो टाइम पे अपनी कंटेंट यानी कि वीडियो बना के अपने आप को फेमस कर लिया था। क्या कर लिया था? सब लोग जानना स्टार्ट कर दिए थे कि ये फैसू है, जन्नत जुबैर, मतलब उनके एक नाम बन गया था, पता था इनको कि ये लोग है, समझ गए। फिर बाद में लोगों ने क्या किया, जो जो लोगों उनके देखते वही लोगों से उन्होंने पैसे कमा लिए। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे इंस्टाग्राम पे मान के चलते हैं 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, मान के चलते 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, मैं फेमस हो गई, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया स्किन केयर का। 1 मिलियन फॉलोवर्स मुझे देखते हैं। अब 1 मिलियन में से मान के चलते 1000 लोगों ने भी मेरा प्रोडक्ट ले लिया, तो भी मैं मुझे पैसे आ गए, समझा। अब तो ये कंटेंट की है। अब आपको ये देखना है कि मैं कंटेंट बगैर अपना फेस दिखाए के कैसे कमा पैसे बना सकती हूँ, है ना। ये चीज आपको देखना है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, फेसलेस भी आप कर सकते हो काम। मेरे बिल्कुल फॉलोवर्स नहीं है, बट स्टिल मैंने काम काम कर रही हूँ, मैं भी कमा रही हूँ पैसे, कैसा? वो चीज आपको देखना है। उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी, समझ गए, कि बगैर चेहरा दिखते हुए मैं कैसा करूं, समझा आप? तो वो चीज है। अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट चीज, ठीक है, ऑफर्स। और मैं अगर बताऊं ना, यहाँ पर जितने भी लड़के, इन लोग के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो आप लोग बाहर शॉप बहुत सारे आप देखोगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगे, है ना, बहुत बिजनेस सेटअप्स वगैरह है। बट अगर कोई दुकान को आप ले लो, ठीक है, कोई भी एक शॉप ले लो, वो शॉप ना उतनी ग्रो नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और ऑटोमेटिकली वो शॉप वाला आपको पे करेगा और यू विल गेट द अमाउंट। जैसा मान के चले एक नॉर्मल आप आपके लोकेशन पे ही एक मान के चलते एक छोटा सा कैफे ओपन हुआ है, छोटा सा कैफे, ठीक है। वो लोग नॉर्मल स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, नॉर्मल नॉर्मल चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। न्यू न्यू रेस्टोरेंट है वो, ठीक है, न्यू कैफे है। बट उस कैफे की कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी बना हुआ नहीं है। आप उनको ऑफर कर सकते हो कि मैं वेबसाइट आपको, लड़कों के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो बॉयज यहाँ पर है, मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा, ठीक है। उनको बताओ कि वेबसाइट उनकी उनके लिए कितना काम आ सकती है, तो आप उनको बना कर दो वेबसाइट, वो आपको पैसे देंगे। बट पिच करना पड़ता है, उसके लिए एक सही फॉर्मेट होता है, वो पहले हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पर आते हैं ऑफर्स, फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, ऑफर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे, सर्विस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कोर्स हो गया, ये कंसल्टेशन, उसका हमें एक ऑफर बनाना पड़ता है। कई बार होता है ना कि 30,000 का प्रोडक्ट आपको 25,000 में मिल रहा है, 5,000 का डिस्काउंट है, हम जैसे ही सुनते हैं हम खरीद लेते हैं, अरे भाई 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, अरे भाई क्या हो गया। और लड़कियों का कैसा था, सेल लगी हुई है, 99 रुपीज में आपको सारी चीजें मिल रही है, आप खरीद लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ऑनलाइन में भी काम करते हैं ना, एक प्रोडक्ट में हमें ऑफर निकालना पड़ता है, जो भी चीज आप कर रहे हो उसका एक ऑफर क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑफर किस तरीके से क्रिएट करना है, क्लियर ऑफर किस तरीके से काम करेगा, और कब उस ऑफर को यूज करना है, वो भी हम सीखेंगे, समझ गए आप? आगे के क्लासेस का धीरे धीरे है। अब नेक्स्ट फिफ्थ वन है फनल। क्या है? फनल, ठीक है। फनल हमारी एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है, ठीक है। फनल में हम क्या करते हैं, पहले अवेयरनेस फैलाते हैं। एक है, मैंने ना एक क्या कहते हैं, क्लोथिंग ब्रांड ओपन किया है दुबई में, मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड, फ्रेश ब्रांड ओपन किया है, ठीक है। पर दुबई में कोई लोग मुझे जानते ही नहीं है, पता ही नहीं उनको, और मैंने लाइक होम से स्टार्ट किया, अपने घर से स्टार्ट किया है, कोई लोग मुझे जानते ही नहीं। तो मैं पहले क्या करूंगी, अवेयरनेस फैलाऊंगी, पहले लोगों को अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने ये काम शुरू किया है। अब जितने भी दुबई के लोग थे उनको पता चल गया कि ये लड़की है, ये ऐसा सा काम करती है, यानी कि उनको पता चला कि हाँ ये लड़की है, ठीक है, अवेयरनेस हो गई। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसमें से ढूंढूंगी कि कौन लोग इंटरेस्टेड है। ये पूरा फेसबुक एड्स के थ्रू करना है, आपको पर्सनली जाकर कुछ नहीं करना होता, ऑनलाइन ही होती है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कौन लोग इंटरेस्टेड है वो देखते हैं। अब जो लोग इंटरेस्टेड है उनको हम अपने पास बुलाते हैं व्हाट्सएप पे, और उनको अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, सिंपल है, समझे आप? अब नेक्स्ट जो टूल आता है, सिक्स्थ वन है टूल्स, ठीक है। टूल्स में आपको ये सीखना है कि मेटा एड्स मैनेजर क्या होता है, इसका यूज करके आप कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते हो। गूगल एड्स क्या है, कैनवा, कैनवा इसमें बहुत ज्यादा काम आता है, तो कैनवा को आपको सीखना है। कैनवा के ऑलरेडी क्लासेस है तो आप सीख चुके होंगे वो तो, ठीक है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन होता है, यानी कि चीजें ऑटोमेट। फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं बता रही हूँ, ठीक है,
मैं कहीं फैमिली के साथ बाहर हूँ, ठीक है, फिर भी मैं चाह रही हूँ कि मेरा काम हो जाए। अब मैं बाहर हूँ फैमिली के साथ, ठीक है, फिर भी मेरे अकाउंट में 50-60 हजार रुपए आ रहे, कैसे आएंगे? उसके लिए हमें एक ऑटोमेशन बनाना पड़ता है। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि अगर आप वहां पर अवेलेबल ना भी रहो, आप नहीं भी रहोगे ना, तो भी आपके पास पैसा आएगा। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी ऑटोमेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी ऑटोमेशन है। अगर आप कोई प्रोडक्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी का स्किन केयर का ब्रांड भी है, तो आप उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो। आपने वेबसाइट बना दी, वेबसाइट पे एसईओ करो, वहां से ऑटोमेटिकली सेल होते रहेगी, आपको कोई काम ही नहीं रहेगा। कोई काम ही नहीं रहेगा आपका, ऑटोमेटिकली पैसे आएंगे आपके पास। तो ऑटोमेशन कैसे बनाना है वो हमें देखना है, समझ गए आप? और ईमेल, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल जैसे कि अगर कोई पर्सन, ये बहुत लीगल चीजें होती है, ठीक है, अगर आप इंडिया में और ये काम कर रहे हो, तो आपको तो जरूरी है कि आप हर एक चीज का बैलेंस मेंटेन करो, समझ गए आप? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके पास आई, ठीक है, अर्पणा के पास में गई, एंड अर्पणा को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, बेसिकली मेरी वेबसाइट बनाने के लिए। मैंने उनको 30 हजार रुपए पे किए, ठीक है अर्पणा। अब आपका काम है कि आप उसका एक बिल जनरेट करो। क्या जनरेट करो? हम फ्रीलांसर्स है, ठीक है, तो हमें इस तरीके से ही काम करना पड़ता है। आपकी कोई कंपनी नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं होगा, तो आपको खुद सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई क्लाइंट पेमेंट कर रहा है, आपको उसका बिल जनरेट करना है, इनवॉइस जनरेट करना है, और उसको ईमेल पे भेजना है। ईमेल जो रहेगा ना उसका, उस ईमेल पे आपको शेयर करना पड़ेगा। इससे टोटली आप लीगली काम कर रहे हो। कल के दिन मैं आके ये नहीं बोलूंगी कि भाई मेरे पैसे मुझे वापस दो। मान के चलो अर्पणा ने पूरा काम करके दे दिया मुझे, पूरी वेबसाइट बना दी, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, बस पैसे दे दो मुझे मेरे वापस। ऐसा हो सकता है? भाई मेहनत लग गई आपकी, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसका प्रॉपर बिल बना के उनको ईमेल पे, उनकी ईमेल आईडी पे शेयर करना है, समझ गए आप? ये चीज हम करेंगे। तो वो कैसे करना है, कैसे काम आएगा, वो भी हम सीखेंगे आगे के क्लासेस में, ठीक है। अब आता है कि फेसबुक एड्स ये इकोसिस्टम में कैसे हेल्प करेंगे। आने वाले क्लासेस में हम क्या करेंगे, इससे ट्रैफिक जनरेट करेंगे और लीड जनरेट करेंगे। यानी कि पहले लोगों को हमारे बारे में बताएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, और उससे क्लाइंट्स को निकालेंगे, क्लाइंट से निकाल के वहां से हम प्रॉफिट करेंगे, समझ गए आप? और अब ये देखो कि फेसबुक एड्स करता क्या है। फेसबुक एड्स आपको हेल्प करता है सही ऑडियंस तक जाने के लिए, राइट ऑडियंस तक जाने के लिए, ठीक है, जो हाई टिकट कस्टमर्स है, यानी कि जो आपको ज्यादा पैसा देंगे। और वो कंट्रोल करता है कि कौन, आप देख सकते हो, अगर आप चाहो ना, अगर मान के चलो आपको सिर्फ आईफोन वालों को आपका ऐड दिखाना है, यानी कि आप चाह रहे हो कि मेरा जो ऐड है, मेरी जो वीडियो है, वो सिर्फ आईफोन वाले देखे, तो सिर्फ आप आईफोन वालों को भी दिखा सकते हो, बिकॉज आईफोन वाले अमीर होते हैं, ऐसा भी होता है ना। मान के चलो आपको ना, आपकी एक थार वाली शोरूम है, अब चाह रहे हो आपके ना, आप सिर्फ जो थार वाले लोग हैं ना, जो थार में इंटरेस्टेड है, उनको ही आप दिखाओ वो वीडियो। तो आप सिर्फ थार वालों को ही वो वीडियो दिखाओगे, ऐसे जैसा होता है ना आलतू फालतू लोगों, उनको नहीं दिखाओगे आप, समझ गए आप? जिनका इंटरेस्ट थार में, उनको ही थार की आप वीडियो दिखाओगे। तो ये अलग अलग किस तरीके से है वो भी देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, कि अगर आप फेसबुक एड्स को अच्छे से सीख रहे हो ना, तो आप अपना खुद का बिजनेस भी 10x पे लेके जा सकते हो, और दूसरों का बिजनेस भी 10x पे लेके जा सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगी भी कि मैंने किस तरीके से अर्निंग आपको की है, ठीक है। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कि रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे, कि ऑनलाइन कोर्स लोग बेचते कैसा है, आपको नहीं करना है, लोग कैसे कर रहे हैं वो समझना है, ठीक है। देखो, कभी भी ना हम काम स्टार्ट करने से पहले, इवन जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पहले ये समझा था कि लोग करते कैसा है। मेरा कोई क्लाइंट है, अर्पणा है, अर्पणा का कोई बिजनेस है, तो पहले मैं ये देखूंगी ना कि अर्पणा काम करते कैसे है, और मैं उनकी क्या मदद कर सकती हूँ। फिर मैं उनको बोलूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ, आप मुझे इसके पैसे दो। अगर मैं ये समझू ही ना कि अर्पणा करते क्या है काम, तो क्या मैं दे पाऊंगी उनको? नहीं दे पाऊंगी, राइट। तो वो हमें समझना है। तो देखो यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स वाले, जो ऑनलाइन ऑनलाइन में कोर्स बेचते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे एक रील आएगी, ठीक है, मान के चलो रील आ रही है। अगर आप भी हाउस वाइफ हो, एंड आप भी इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हो, तो जस्ट क्लिक ऑन द बटन, मैं आपको गाइड करूंगी। मान के चलो आपका अटेंशन ग्रैब हो गया, आपने देखा, अरे भाई ये तो हाउसवाइफ के लिए, चलो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है, मैं अप्लाई करके देती हूँ। आपने क्लिक किया उसके ऊपर, और आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ गए। कहाँ पर आ गया? व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आप आ गए। उसके बाद में आपने एक वेबिनार देखा, वेबिनार या वीडियो आपने देखी, एजुकेशन वाली वेबिनार आपको कोई दिखाते, कोई वीडियो दिखाते। तो अब उसके बारे में आपको क्या पता चला, कि उसमें आपको पता चला कि आपको एक कोर्स खरीदना है। आपको जो भी 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 का कोई कोर्स परचेस करना है। आपने देखा, अब पहले तो ट्रस्ट आप नहीं करोगे किसी पे, फिर आपने अपने मेंटोर को देखा कि भाई ये लड़की सही है, ये मुझे अच्छा गाइड करेगी, है ना, ये खुद इतना ग्रो कर रही है लाइफ में, तो ये मुझे भी अच्छे से ग्रो करवाएगी। तो आपने उन पर ट्रस्ट किया, क्या क्या, ट्रस्ट किया।
ट्रस्ट करके आपने उनसे कोर्स को परचेज कर लिया, सिंपल। समझ गया? इसी तरीके से कोर्स सेल होता है। मैंने भी कभी ना कभी किसी के पास कोर्स खरीदा है, आपने भी किसी के पास से कोर्स खरीदा है। और हम कोर्स इसलिए खरीदते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है? तो वो चीज होगी। अब एड के बाद होता क्या है? अब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं पता है, जो बिगिनर्स होते हैं, जैसे आप लोग आए हो, बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं, आते ही सोचते हैं एड चलाऊंगा सेल हो जाएगी, एड चलाते ही कस्टमर आएंगे खरीद लेंगे, मैं बन गया अमीर। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। एड सिर्फ एंट्री पॉइंट है, यानी कि एड से सिर्फ कस्टमर आता है, उसके बाद की सारी चीजें हमें करनी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अर्पणा ने मेरे वीडियो देखी, उनको अच्छी लगी, वो आ गए मेरे पास। बट आने के बाद मान के चलो मैंने अर्पणा को गाइड ही नहीं किया, मान के चलो मैंने अर्पणा को गाइड ही नहीं किया, प्रॉपर बोला ही नहीं, तो आप मेरा कोर्स खरीदोगे अर्पणा? नहीं खरीदोगे, है ना? तो ये चीज होती है कि एड सिर्फ एंट्री पॉइंट है, सारा काम हमें ही करना होता है, समझ गए आप? तो जो भी आफ्टर एड वाली चीजें वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो कि बिजनेस को फेसबुक एड्स किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है? ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए फेसबुक एड हेल्प करता है, स्केल करने के लिए हेल्प करता है, और इसमें बहुत कम बजट आपको लगाना है, बहुत कम बजट, ठीक है? बहुत कम बजट लगाना होता है, और ऑडियंस, अपनी हर टाइप के ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, समझ गए आप? इसीलिए जो फेसबुक ऐड है ना, वो हाई इनकम के लिए, यानी कि इससे बहुत पैसा आप कमा सकते हो। अब मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको कैसे काम करना है इसमें, ठीक है? पहले आप ये समझ लो कि आपको किस तरीके से काम करना है, उसके बाद ये दूसरी चीज हम समझेंगे, ठीक है? अब देखो, आपको इसमें कैसे काम करना है, बहुत सारे लोग, अब आपका काम क्या है ये समझना है, ठीक है? हाउ यू कैन अर्न, यानी कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो। अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बड़ी गलती कर देते हैं। आते हैं, देख लिया फेसबुक एड, सीख लिया, अब उनको पता चल गया अरे भाई ये तो पैसे कमाने की मशीन है, तो लोग क्या कर देते हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्या किया? अपना खुद का प्रोडक्ट निकाल लिया। मान के चलो कि आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा भाई फेसबुक एड से, इसके थ्रू तो कस्टमर, हमें बहुत सारे कस्टमर मिल रहे हैं, यहाँ से क्लाइंट भी बहुत मिल रहे हैं, चलो एक काम करता हूँ ना, अपनी खुद की कोई दुकान ऑनलाइन में खोल लेता हूँ। एक काम करता हूँ, अपना खुद की कपड़ों की दुकान ऑनलाइन पे डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक पेज बना देता हूँ और एड रन कर देता हूँ उस पे। वहां पे चले जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, बिकॉज आप अभी स्टार्टिंग में बिगनर हो, कोई आप पे ट्रस्ट करेगा नहीं, आपको एक्सपीरियंस है नहीं, आप खुद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आपका नुकसान उसमें होगा। अभी एज ए बिगनर आपको क्या करना है, आपको ये सीखना है फेसबुक एड्स, और उसके स्किल को बेचना है एज ए सर्विस। अब मैं कैसे काम करती हूँ, अब यहाँ पर आप देखो, एक बिजनेस है, ठीक है? जैसा मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, आईडीपी का ही आप एक ले लो। आई डिजिटल प्लान में बहुत सारे लोग एफिलेट मार्केटिंग करते हैं, एफिलेट मार्केटिंग के बारे में तो सबको पता है ना, कि जो कोड्स रेफर करते हैं, राइट? रेफरिंग करते हैं, या कोई प्रोडक्ट बेचता है, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। अब यहाँ पर देखो, बिजनेस ऑलरेडी है और लोगों को क्लाइंट चाहिए, क्या चाहिए? हर किसी को क्लाइंट चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, उनको हेल्प करती हूँ क्लाइंट लाने में, समझे आप? जैसे कि लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, मेरे पास एक लड़की है जिसका नाम बुशरा है, ठीक है? वो करती है एफिलिएट मार्केटिंग, लोगों को वो रेफर करती है, ठीक है? रेफर रेफर करती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं आपके बिजनेस के लिए आपको क्लाइंट ला के दूंगी, और वो मुझे मंथली पे करती है 10,000 रुपीज। समझे आप? दैट इज कॉल्ड सर्विस। आप क्या कर रहे हो, आगे वाले बिजनेस वाले पर्सन को, एक और है मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, रियल स्टेट का पता है आपको, जो प्लॉट्स या जमीन बेचते हैं ना, तो वो एक क्लाइंट है मेरे पास। अब उनको चाहिए होता है लीड्स, क्या चाहिए? कस्टमर, क्लाइंट चाहिए उनको। मैं क्या कर रही हूँ, उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू क्लाइंट ला कर दे रही हूँ, और वो मुझे महीने के 20,000 दे रहे हैं। वो 20,000 क्यों दे रहे हैं भाई, ये बताओ? 20,000 वो इसलिए दे रहे कि वो रियल स्टेट के, और उनको जो क्लाइंट चाहिए वो हाईटेक चाहिए। उनके क्लाइंट पता है कितना इन्वेस्ट करते हैं? 1 करोड़ स्टार्टिंग प्राइस है वहां पे। 1 करोड़ स्टार्टिंग प्राइस है, 1,000 100 करोड़ तक जाता है उनका प्राइस खरीदने का, जमीन खरीदने का। समझे आप? तो वो स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर वो मुझे क्या दे रहे हैं, ज्यादा पैसे देने हैं कस्टमर लाने के। अब मैं क्या करूंगी, अच्छे कस्टमर लेके आके दूंगी, उनका ऐसे क्लाइंट लाके दूंगी जो उनके पास फटाक से खरीद ले। समझे? अब जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, अब मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है? एक 18 साल की लड़की को तो मैं लाके नहीं दे सकती ना कि भाई लो ये तुम्हारा कस्टमर है। 18 साल की बच्ची थोड़ी ना जाके 1 करोड़ की जमीन खरीदेगी, नहीं खरीदेगी। तो मैं उनको ऐसे कस्टमर लाके देती हूँ जिससे उनका प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करते हैं, पैसे मुझे देते हैं वो कस्टमर लाने के। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको ये एडवर्टाइजमेंट यानी कि फेसबुक एड्स आपको सीखना है, एंड एज अ सर्विस उसको बेचना है। समझ गए आप? आपका काम क्या रहेगा, आप इसको सीखोगे, एंड आने वाले टाइम पे या तो आप अपना खुद का बिजनेस का करोगे, या दूसरी चीज आप क्या करोगे,
किसी की हेल्प कर दोगे लीड्स लाने में, और आपका उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। समझे आप? ये चीज हमें करना है। और इसमें क्या होता है ना, ये चीज में मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें फेम की नीड नहीं पड़ती। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे ना, प्रोडक्ट के लिए आपको 1-2 मिलियन फॉलोवर्स चाहिए होगा, या 1-2 मिलियन भी नहीं, 10,000 20,000 के फॉलोवर्स चाहिए आपको, कोर्स बनाना पड़ेगा, या आपको खुद का ब्रांड रहेगा तो लोग खरीदेंगे, है ना। अगर बिस गुरुकुल एक कंपनी है, बड़ा ब्रांड, लोग खरीदते हैं। बट अगर आप जाके बोलोगे, आज आप आए हो, ठीक है रूबी, आती आप बोल रहे हो कि अब मैं बिस गुरुकुल जैसी एक कंपनी बनाऊंगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो पाएगा। उन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ी टीम वगैरह बनाई है। तो हमें क्या करना है, एक स्किल लेना है, एक हमारा सिस्टम बनाना है, उस पर हमें काम करना है। समझ गए आप? अब मैं आपको ये बताऊं, 20-30 हजार की आपकी अर्निंग इसमें कैसे हो सकती है? डाउट तो आ रहा ही होगा, मेरी अर्निंग कैसे होगी भाई? मुझे ये बताओ कि मेरी अर्निंग में 30,000 की भी कैसे कर लूं। अब आपको क्या करना है, सिंपल है। आपको स्टार्टिंग में एक क्लाइंट को फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए चार्ज करना है 6,000 रुपए महीने के। ठीक है, 6,000 महीने के आप चार्ज करोगे। 15-20 मिनट का सेटअप होता है, वो बहुत इजीली सीख जाओगे आप। ठीक है, 6,000 आपने एक से चार्ज किए। अब आपको वैसे 5 क्लाइंट्स चाहिए। आपको भी क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं बता दूंगी, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, 5 क्लाइंट्स के आपने 6,000 रुपए से लिए, 30,000 रुपए आ गए आपके पास, हो गया। अब मान के चलो आप 10 क्लाइंट को दे रहे हो, 60,000 रुपए आपको आ जाएंगे। अब ये जो है ना, यहाँ पर 5 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, ये कैसे मिलते हैं, ये हमारा एजेंडा है। समझ गए आप? अब आप लोगों को, अब हर किसी को, अर्पणा को, रूबी को, जनमीत सिंह को, हरजीत को, सबको चाहिए क्लाइंट। हाँ, अब क्लाइंट हमें मिल जाए ना भाई, हम बेच देंगे 6,000 में। 6,000 बोलेंगे, उनको बेच देंगे, सर्विस हम प्रोवाइड कर देंगे, बट अभी चाहिए क्लाइंट। वो कैसे मिलते हैं ना, वो वही हम सीखने वाले हैं ये क्लासेस में। समझ गए आप? कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा। अब देखो, मैंने एजेंसी ओपन की है, तो यूं ही ना मेरे पास आ गया होगा रियल एस्टेट का क्लाइंट। मैं गई उसके पास, पहले मैंने उसको बताया कि मैं ये काम करती हूँ, फिर मैंने उसको करके बताया, तो उसने जब स्टार्टिंग से मेरे पास आए, समझ गए आप? वैसे करते करते करते, और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? अगर आप एक बार ही किसी को सर्विस अच्छी दोगे ना, वो आपका रिपीट कस्टमर बन जाएगा। एक बार वो आया मेरे पास, एक उसका देखो, यहाँ पे मैंने 6,000 क्यों बोला, ये स्टार्टिंग प्राइस है। स्टार्टिंग प्राइस है। अब वो जो रियल स्टेट का है, वो काम करता है दुबई में, मैं उसको क्लाइंट्स दे रही हूँ दुबई के। ठीक है, अब वो दुबई में काम कर रहा है, उसके लिए क्या इंडिया के 20,000 बड़ा अमाउंट होगा? नहीं होगा यार, बहुत छोटा अमाउंट है, 20,000 रुपये बहुत छोटा है इंडियन करेंसी में। तो वो मुझे 20,000 रुपये देता है, उसके लिए तो बहुत छोटा है, पर मेरे लिए अगर इंडियन करेंसी में मैं देखूँ तो वो बड़े अमाउंट है, बिकॉज इंडिया में 20,000 रुपये कोई नहीं देता एड्स के लिए। समझे आप? तो आपको क्या करना है, ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढना है, ठीक है, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, यानी कि हर महीना वो 20-20 हजार रुपये देते गए। समझ गए आप? ऐसे करोगे तो कंपाउंडिंग आपकी बनेगी। यहाँ पे आपको एज ए एजेंसी का माइंड सोचना है, कि अगर मेरी खुद की एक कंपनी एजेंसी में बना रहा हूँ, तो उसमें मैं कैसे सोचूंगा, उस तरीके से आपको लेके चलना है स्टार्टिंग में। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देना, इसमें कोई फंडिंग नहीं लगती, इसमें कोई पैसे आपको नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, क्लाइंट उल्टा आपको देके जा रहा है, सिस्टम है, सब चीजें है। ठीक है, ये चीज आप सीखो। दो ही चीज आपको अब लिखना है, एक तो मैं स्किल सीखूंगा यानी कि हुनर, दूसरी चीज मैं एक सिस्टम बनाऊंगा जिससे पैसा आएंगे। दो ही चीज करना है, स्किल सिस्टम, स्किल सिस्टम। ये दो चीजों पे स्टिक हो जाओगे ना, चीज आ जाएगी। और मुझे अभी चैट बॉक्स में ओपन कर रही हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ तक बताओ कि सबको क्या सब चीजें क्लियर है यहाँ तक? क्या सबको क्लियर है या कोई डाउट्स है इसमें? चैट बॉक्स ऑन है? ऑल क्लियर, डन। देखो, जो न्यू न्यू स्टूडेंट्स है ना, आप लोग भी डालो, सो दैट मुझे पता लगेगा कि किसी को डाउट है या नहीं है। जी मैम, डन। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना डियर, देख लेना। यस, क्लियर मैम, यस। अब आपको ना एक ही चीज करना है, अगर आप खुद एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो भाई ये तो आपके लिए ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। कोई पर्सन को दो ही मत पैसे, खुद एडवर्टाइजमेंट रन करो, खुद बुलाओ क्लाइंट, खुद करो क्लोज। सबसे अच्छा वही है। और सबसे ज्यादा पैसे मैं कहती हूँ एफिलिएट में ही आते हैं। और दूसरा है, अगर सबसे ज्यादा पैसे अगर मैं बता रही हूँ ना, अगर एक महीने के 3 लाख आपको कमाना है, अगर टारगेट है, ठीक है, जनमीत या हरजीत जो भी हो गया, ठीक है, रूबी है, अगर एक महीने का टारगेट लेके चल रहे हो, अर्पणा 3 लाख कमाना है, एजेंसी बनाओ, एजेंसी क्रिएट करो, पहले खुद सीख के खुद प्रोवाइड करो। कुछ क्लाइंट्स को एक 50-30-40 क्लाइंट्स को खुद ला लो, ठीक है, खुद का बना लो, उसके बाद टीम को हायर करो, टीम से काम करवाओ, आप सिर्फ टीम को गाइड करो, ऐसे ऐसे कर ले भाई, ऐसे ऐसे कर ले, हो जाएगा। समझ गए? टीम को सर्विस दे दो, खत्म, सिंपल है।
3 लाख आराम से एजेंसी से बिल्ड होते हैं। और एजेंसी के लिए ना आपको ऑफिस लेना पड़ता है ना कुछ, सब घर से हो जाएगा, सब आपके घर से हो जाएगा। कोई सेटअप कॉस्ट नहीं लगता। हाँ, बड़े नंबर पे स्केल करना है, बहुत ज्यादा आगे जाना है, तो तब अपना खुद का एक ऑफिस लो, ऑफिस ओपन करो, फिर लोगों को हायर करो, सैलरी दो। 3-4 लाख रुपए आ रहे तो सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टीम आएगी तो वो और कमाएगी, और लेके आके देगी, 5-6 लाख और बन जाएंगे आपके, समझ गए आप। चलो कोई नहीं जसविंदर, कल से रेगुलर रहना, बिकॉज डेली क्लासेस होने वाले हैं हमारे। तो डेली जितना अटेंड करोगे ना उतना बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आप सब लोग, सबके सब लोग, मैंने 2 टारगेट सबको बोले, जिन्होंने अब तक जीरो अर्निंग किए, 30,000 का आपको है। 30,000 के लिए आपको कितने चाहिए क्लाइंट? सिर्फ 5 क्लाइंट चाहिए। 5 क्लाइंट आ जाएंगे, 30,000 आपके हो गए। और जिन्होंने ऑलरेडी अर्निंग कर ली है, बट अभी ब्रेक हो गया उनका, जैसा होता है मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, और जिन लोगों की अर्निंग नहीं अभी नहीं हो रही करेंटली, उनको 10 क्लाइंट्स का टारगेट है, 10 क्लाइंट्स करना है। इसके लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ये मैं भी सिखा दूंगी आपको। जरूरी नहीं कि आप जाओ जाके हर किसी को बोलो कि भाई आजा ले ले, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं करना, ठीक है। हम यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, ठीक है, यानी कि मैग्नेट की तरह उनको अट्रैक्ट करेंगे हमारी तरफ, वो चल कर आएंगे, ठीक है। उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है मैं वो बताऊंगी, समझ गए आप। अब क्लाइंट चल के भी आ रहा है, बात ही करने नहीं आ रहा, हाँ हाँ जी, हाँ हेलो हेलो, वो तो नहीं हो पाएगा, वो आपको बोलेगा अरे भाई ये कहाँ आ गया मैं, ठीक है। तो क्लाइंट कोई भी होता है ना, तो उसको चाहिए ऐसा बंदा जो उसकी प्रॉब्लम फटाक से सॉल्व कर दे, ठीक है। अब रिसेंटली की मैं बात बताती हूँ, मैं एक शॉप पर गई, मैं शॉपिंग करने गई थी बेसिकली, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा, मैंने आपका इंस्टाग्राम का एक बारी पेज देखा था, आप ये करते हो ना? मैंने कहा, हाँ करती हूँ मैं। तो वो कह रहे हमारी ना वेबसाइट वगैरह क्रिएट नहीं है, ठीक है, तो आप कर दोगे? मैंने कहा कि अच्छा क्या ब्रांड है आपने? कैफे, उन लोगों ने कैफे ओपन किया था, ठीक है, कैफे वगैरह भी था उनका। तो मैंने कहा अच्छा ये ब्रांड्स है आपके? वो कह रहे क्या, ये वेबसाइट हमें चाहिए पर थोड़ी सी प्रोफेशनल चाहिए, और हमारा बजट इतना है। मैंने कहा उससे कम में ही आपका हो जाएगा। तो आप जब नेटवर्क बनाना स्टार्ट करोगे ना, लोग आपको जानना शुरू करेंगे, समझ गए आप। तो धीरे धीरे जिस भी पर्सन को दे रहे हो अच्छी सर्विस दो, काम अच्छा करके दो, लोग आपको ऑटोमेटिकली फैन बन जाएंगे, समझ गए आप। ये चीज है। और देख लेते हैं किसकी। टाइम सेम रहेगा क्लास का, ठीक है, कोई टाइम चेंज नहीं होगा। देखो एक और चीज आपको समझ ले, क्लाइंट को ये फ्रीलांसिंग का जो काम है ना, इसमें रानी क्लाइंट को कन्विंस करना होता ही नहीं है। क्लाइंट ऑलरेडी कन्विंस्ड होता है, बस उसको दिखाना है कि भाई जो तुझे चीज चाहिए वो मेरे पास है, जो तुझे चीज चाहिए ना, जो तुझे प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे पास है, मैं तुझे अच्छा दूंगा, कोई मार्केट में नहीं दे रहा है, वो मैं तुझे अच्छा दूंगा। ये चीज देखो, फ्रीलांसिंग में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं बहुत कन्विंस्ड होते हैं, माइंडसेट उनके पास होता है, वो पैसों के लिए रोते नहीं है। बट आपका काम होता है कि आप उनको दिखाओ कि भाई मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रोवाइड करूंगी आपको, इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, उतना अच्छा करूंगी, एक बार ट्रस्ट करके तुम मेरे पर ट्रस्ट करके देखो, सर्विस मेरी जब अच्छी लगती है तो हो जाएगा। और कभी भी मैंने जैसे पहले भी क्लासों में बोला है, एडवांस पेमेंट हमें लेना होता है, कोई भी क्लाइंट हो, क्लाइंट कितना भी अच्छा हो, पेमेंट एडवांस में लेना है, यही काम का तरीका है। एडवांस पेमेंट लो, उसके बाद सर्विस प्रोवाइड करो, बिकॉज सर्विस एक ऐसी चीज है ना, देखो प्रोडक्ट में फिर भी आप कर दोगे, प्रोडक्ट रिफंड आ जाएगा, बट जब हम एक बारी किसी को मेहनत करके काम करके दे देते ना, वो काम वापस नहीं आएगा, वो टाइम हमारा वापस नहीं आएगा, समझ गए आप। तो आपको जो भी काम कर रहे हो एडवांस पेमेंट उसका लो, पैकेज बना लो। अब कोई 5 क्लाइंट है, कोई एक क्लाइंट आ रहा है, 6,000 रुपए पहले वो आपको देगा, फिर आप काम शुरू करोगे उसका, समझे आप। उस तरीके से होता है, इंस्टाग्राम के थ्रू ही होता है, मैं बताती हूँ आपको। देखो अब यहाँ पर प्रीति का एक क्वेश्चन है कि वो मुझे क्यों चूज करेंगे, आई एम अ न्यू। ये आपको पता है प्रीति कि आप न्यू हो, ये मुझे पता है कि आप न्यू हो, ठीक है। क्लाइंट को नहीं पता होता कि आप न्यू हो, वो आपकी क्या देखेगा, स्किल को देखेगा कि बंदा मुझसे कर क्या सकता है। एक्सपीरियंस पहले स्टार्टिंग में मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करती है। फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी चीज स्किल है, अगर आप जितना अच्छा प्रोवाइड करोगे ना उतना ज्यादा पैसा लोग आपको देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, स्किल ही मैटर करती है। डन डन डन, क्लास के बाद क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। वेबसाइट डेवलपमेंट वो टोटली अलग है, आगे की क्लासेस में हम उसको सीखेंगे, ठीक है। अभी पहले फेसबुक एड सीखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट क्लियर है, लिख लिया आप लोगों ने? जो जिनकी जीरो अर्निंग हुई लिख लिया कि ये महीने 5 क्लाइंट्स का करना है? बहुत सिंपल है, 5-5 तारीख तक कर लोगे तो हो जाएगा। लाइक जनवरी 5 तक एक क्लाइंट को करो, जनवरी 10 का, जनवरी 15-20, इस तरीके से एक एक 5-5 दिन का गैप लेके क्लाइंट को करोगे तो हो जाएगा क्लोज, बहुत ईजी है, मैं बता रही हूँ आपको। 30 क्लाइंट्स का एक हो गया, ठीक है।
अब आपका काम क्या है, असाइनमेंट क्या है वो देखो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बताया था ना, आपको मैं फिर से, रुको, ये मोबाइल से ही बता देती हूँ, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। गिव मी अ मिनट। इंस्टाग्राम पे ही मैं आपको बता देती हूँ कि आपको काम अभी करना क्या है। स्टार्ट डूइंग दैट वन। और ये काम एनी हाउ सबको करना होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो काम ये नहीं कर रहे हैं, या मुझे ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि मैम ये हुआ नहीं। अब आपको टास्क क्या करना है वो देखो, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको। यहाँ पर आपकी ये इंस्टाग्राम आईडी, आपकी सबकी इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई है ना। इंस्टाग्राम आईडी जो यूज करते हो आप, प्रोफाइल पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करो। ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, थ्री लाइंस पे क्लिक करो। अकाउंट सेंटर वाला ऑप्शन दिख रहा है, अकाउंट सेंटर, ठीक है। अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, वीडियो बना के भेज दूंगी ग्रुप में, ऐड प्रेफरेंसेस शो करेंगे आपको। ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे ना, तो आपने अब तक जितने जितने ऐड देखे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने ऐड देखे, कुछ मैंने सेव करके रखे। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, मैं बताती हूँ, ठीक है। ये एक ऐड मैं बता रही हूँ, व्यू ऐड ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, आई थिंक ये वाला इन्होंने हटा दिया। डन, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऐड को क्लिक किया। आई स्टार्टेड पोस्टिंग फेसलेस कंटेंट, ये हो गया। अब मैं रुक जाओ, टास्क आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली करना आपको क्या है। देखो, आपका काम है, आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, यहाँ तक आना है, थ्री एड्स आपको देखना है, और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर व्हाट इज बीइंग सोल्ड, यानी कि यहाँ पर ये बेच क्या रहा है, मुझे क्या बेच रहा है ये। नो एडिटिंग स्किल, ऑल एडिट विद पोस्टर्स। ये कंटेंट के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है कि फेसलेस कंटेंट के थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, यानी कि बगैर अपना चेहरा दिखाए के भी आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। वो जो क्लिप्स वगैरह का हम करते हैं ना, क्लिप्स वगैरह का कंटेंट बनाते हैं और उसके थ्रू अर्निंग होती है, ठीक है। तो ये वो बता रहा है, तो आपको लिखना है कि व्हाट इज बीइंग सोल्ड, यानी कि क्या बेच रहे हैं। और ये एड आपको कहाँ पर लेके जा रहा है, शॉप नाउ पे क्लिक करोगे। ये हो गया, वेबसाइट पे आ गया, हम कहाँ पर आ गए, ये एक लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज पे हम आ गए, ठीक है। तो वेयर डज दिस एड टेक, एंड आपको इस एड में क्या चीज अच्छी लगी ये आपको देखना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मैं आपको वो भी चीज बता देती हूँ, ठीक है। इस चीज से क्या होगा ना, आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली exactly ये काम किस तरीके से करता है एड्स का सिस्टम, ठीक है। ये जब आप करोगे ना, आपको आइडिया मिलेगा कि भाई हाँ, इस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। रुक जाओ, मैं इसको फिर से होस्ट बना देती हूँ, लैपटॉप वाले। डन। देख लो, एक बार फिर से बता रही हूँ, टास्क अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। और ये कल की क्लास से पहले पहले हो जाना चाहिए। दैट इज, इंस्टाग्राम हमने ओपन किया, मैं ऐड के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपको ये तीन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है कि वो बेच क्या रहे हैं आपको। और वो देखो, वो ऐड पता ही क्या होता है, वो आपकी फीड में आया है, तो वो क्या बेच रहे हैं आपको, घड़ी बेच रहे, कोर्स बेच रहे, क्या बेच रहे। और वो एड आपको कहाँ लेके गया, मुझे कहाँ लेके गया, वो लैंडिंग पेज पे लेके गया, एक वेबसाइट पे वो मुझे लेकर गया, ठीक है। और वहां पर आपको क्या चीज अच्छी लगी ऐड में, क्या चीज अच्छी लगी, इससे ना आपका ब्रेन स्टार्टिंग में ट्रेन होगा कि आप ये सिस्टम को पहचानोगे, लोग क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं ये आपको पता लगेगा। थोड़ा सा टफ है, बट ये करोगे ना, आपका ब्रेन ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि लोगों की स्ट्रैटेजी आपको पता लगेगी कि लोग क्या सोच के क्या चीज को टारगेट कर रहे हैं, समझे आप। ये एक चीज करना है। दूसरी चीज, आपको आज का आज ये डिसाइड करके लिख लेना है कि अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, ये काम अगर शुरू कर रहे हो सर्विस का, तो आप किसको टारगेट करोगे, ये क्लैरिटी बहुत होना जरूरी है, ठीक है। आप एफिलिएट मार्केटर्स को, यानी कि जो ऑनलाइन इनकम ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं उनको टारगेट करोगे। आपके क्लाइंट्स कौन है वो सोच लो, बहुत सारे क्लाइंट्स है, कोच है, बिजनेस है, वेट लॉस प्रोग्राम्स के होते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर है। तो आप ये देखो कि आने वाले जो मेरे को पांच क्लाइंट्स निकालना है, कितने निकालना है अर्पणा, पांच क्लाइंट्स निकालना है 30,000 रुपए के लिए, ठीक है। तो मैं किसको अपनी सर्विस बेचूंगी, अच्छा मुझे इनको बेचना है, एफिलिएट मार्केटर्स को बेचना है। बिजगुरुकुल में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी लीड नहीं मिलती, उनको नीड है एक अच्छे फ्रीलांसर की, एक अच्छे फेसबुक एडवर्टाइजर की। आप उनको पिच कर सकते हो स्टार्टिंग में, उनके पास आप पिच कर सकते हो, ठीक है। तो डिसाइड करो कि आपके वो पांच क्लाइंट कौन सी फील्ड से होने वाले, ऑनलाइन इनकम से कौन सी फील्ड से होने वाले, ठीक है। ऑडियंस क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आने वाले दिन में हम जल्दी जल्दी ऑडियंस को टारगेट करके स्टार्ट कर लेंगे, समझ गए आप। तो ये चीज आपको करना है, यहाँ तक कर लो, क्लियर है, ठीक है, इतना करना है बस आपको। अच्छा, आप मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स वगैरह है।
अगर क्लाइंट बोले कि एडवांस हाफ ले लो, अच्छा रुको, किसी का आया है रूबी का। अगर क्लाइंट बोले कि एडवांस हाफ ले लो और हाफ बाद में देना, आपको क्या करना है? अगर क्लाइंट बोल रहा है एडवांस हाफ ले लो, ऐसा भी होता है, ठीक है, तो एडवांस आपको पहले मंगा लेना है हाफ अमाउंट। उसके बाद रिमेनिंग हाफ अमाउंट जब तक वो पे नहीं कर रहा है, जब तक उसको डिलीवर नहीं करना है सर्विस। बिकॉज उस वो जो भी आप फेसबुक एड्स के कर रहे हो ना, सारा अकाउंट पासवर्ड आपके पास ही होता है। अगर वो कमीनापन कर रहा है, ठीक है, वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, उसकी आईडी आपके पास होगी, क्या ही करेगा वो? करेगा ही नहीं, दे देगा वो अमाउंट आपको, समझ गया आप? हाँ जी मैम, इंस्टाग्राम का वीडियो भेज देना। डन डन, आपको इंस्टाग्राम की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जनमित सिंह। प्लीज से आपको तब करना है राफिया, बट अभी स्टार्टिंग में सिर्फ आप ये लिख लो। देखो, मैं एक ही दिन में तो 10 क्लास का कंटेंट आपको दे नहीं सकती हूँ। 12 क्लासेस होने वाले, एक दिन में 12 क्लासेस थोड़ी ना सिखा पाऊंगी, आप खुद नहीं सीख पाओगे। एक गिलास है, उसमें जितना आना है पानी उतना ही आएगा, उससे ज्यादा डालोगे तो बहकर चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही सीखेंगे जितना आपके दिमाग में जाए। आज इसको इम्प्लीमेंट करो, प्रोसीजर में लेकर आओ कि मैम ने क्या क्या समझाया था, क्या क्या बोला था। फिर आगे की क्लासेस में जब देखोगे ना, तो तब पता लगेगा कि ये क्लास में ये चीज सिखाई, तो मैच हो जाएगा, समझ गए आप? इंटरकनेक्टेड होते हैं सारी क्लासेस, और एक भी क्लास मिस करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आगे के क्लासेस में। क्लाइंट्स कैसे मिलना है वो तो आगे वाले क्लासेस में पता लगने वाला है हीतल, कि आपको भी क्लाइंट आपका कैसे मिलेगा, ठीक है। आपको क्लाइंट कहाँ से लाना है, आपको खुद क्लाइंट के पास नहीं जाना है, क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो कैसे आएगा, वही आगे के क्लासेस में मैं सिखाने वाली हूँ, समझ गए आप? वेट लॉस ऑडियंसेस होना के, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है ये आईडीपी। दो भी अपनी अपनी जगह सही है यार, ऐसा नहीं कि कोई बेटर या लॉस, दो भी अपनी अपनी जगह सही है। इसमें फॉलोवर मैटर नहीं करते, फॉलोवर्स बिल्कुल मैटर नहीं करते, स्किल्स मैटर करते। बहुत सारे लोग ना, पता है, ये एज्यूमेशन लगा करे, मिथ है लोगों का कि भाई हमारे पास ना एक्सपीरियंस होगा 4-5 साल का तो तभी लोग काम करेंगे। नहीं भाई, 4-5 साल के एक्सपीरियंस के लिए भी स्टार्टिंग में काम करना पड़ता है। स्टार्टिंग में हर किसी का जीरो ही होता है, उसके बाद 4-5 साल का बनता है। मेरा भी कभी ना कभी जीरो एक्सपीरियंस था, अब जाके 4-5 साल का है, ठीक है। तो फॉलोवर्स, एक्सपीरियंस, ये कुछ मैटर नहीं करता। स्किल मैटर करती है कि काम कितना आता है। अब मैं बोल रही हूँ, अब एक प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगी, काम अगर आपको सही नहीं लगा तो, समझे आप? प्रोजेक्ट्स तो मेरे पास भी बहुत रखे हुए हैं यार, मैं भी तो टीम को देना चाह रही हूँ। बट काम आना चाहिए, एक्सपीरियंस। मैं भी अगर देखती हूँ ना, मैं ये नहीं देखती कि बंदे के पास कितना एक्सपीरियंस है, मैं ये देखती हूँ कि काम वो कितना अच्छा करके मुझे दे सकता है। अरे भाई, वो काम अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों ना दूं उसको, जरूर दूंगी। वो काम करते करते उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, फॉलोवर्स भी बन जाएंगे, सब मैटर हो जाएगा जब सब बन जाते हैं। ओनली टास्क लिखना ही है। टास्क आपको लिखना है, लिखने का है, कुछ प्रैक्टिकल करने का नहीं है। प्रैक्टिकल तो सिर्फ एड्स वगैरह देखने का है, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट, से थोड़ा सा शॉर्ट सा डाउट सेशन हम रख लेंगे। अभी क्लास तो एंड हो ही गई है हमारी, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट सा हम रख लेते हैं, जिससे जितने में हमारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। डाउट सेशन समझो, जिसको जो भी डाउट है, विदाउट एनी हेजिटेशन क्लास में ही आप लोग पूछ लो, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखते कौन कौन है। अर्पणा, कोई डाउट है आपको? चलो पर्सनली मैं एक बार कनेक्ट ही कर लेती हूँ। आयुश्री है, आयुश्री सब क्लियर है आपको? आयुश्री, गुरप्रीत, गुरप्रीत सिंह है एक और। हरजीत सिंह क्लियर है सब चीजें। हीतल, जनमीत सिंह, जानवी, जसविंदर कौर, कैशना है, कामिनी, लवप्रीत सिंह, माधुरी, मनिंदर, प्रीति, राफिया, रानी, डन डन, रितिका, रूबी, सैमसंग है, पता नहीं कौन है, सोना, सोनमप्रीत कौर, सुखमित सिंह, सुखविंदर कौर। चलो जी, हाँ जी हाँ जी, स्वाति है। चलो डन। अगर किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें पर्सनल, हाँ रुकाए हैं किसी का, सुखविंदर को भी कोई नहीं, चलो डन। क्लियर मैम, यस। इसमें पर्सनल आईडी से या प्रोफेशनल आईडी से काम करना ज्यादा सही है। पर्सनल आईडी ना ही यूज करो तो बेटर है। आप काम कर रहे हो यार, प्रोफेशनल आईडी में करोगे तो बेटर होगा। पेज नहीं बना तो बना लो रानी आप। रिकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग की मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जितना पार्ट मिस भी हो गया है वो देख लो आप। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग मिल जा रही है तो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करे। जितना लाइव में आप समझ पाओगे, जितना लाइव में डाउट्स क्लियर कर पाओगे ना, तब का तब रिकॉर्डिंग में उतना नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है। श्योर मैम, डन।
चलो डन है। अभी एक और चीज आपके पास, एक और अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है, फेसबुक एड्स यहाँ पर जितने भी लोग अच्छे से सीखेंगे, सबको तो मैं नहीं ले पाऊंगी, ऑनेस्टली बता रही हूँ। सबको मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। जो अच्छा सीखेगा और जिसके स्किल्स मुझे अच्छे लगेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें से मेरे पास अभी के लिए एज अ टीम 3 से 4 वैकेंसीज अभी ऑन है। तो जब आपके क्लासेस एंड हो जाते हैं ना, अगर डेफिनेटली आप अच्छा सीख रहे हो और मुझे आप अपना काम करके बता रहे हो कि आप अच्छे से कर रहे हो, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से ओपनिंग है। यू कैन ज्वाइन इन दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट्स मेरी तरफ से ही मिलेंगे आपको, उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, डिपेंड, मैंने सिंपल सा बता दिया है, स्किल्स पे मैटर करता है, स्किल्स पे फोकस करो, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। मैं ही नहीं, मेरे पास एक और 2-3 एजेंसी के ऐसे भी लोग कनेक्टेड है जिनके खुद के एजेंसी है, ठीक है। उनको खुद को एक अच्छा फेसबुक एडवर्टाइजर्स चाहिए, जो उनके लिए लाइक पार्ट टाइम वर्क कर सके, ठीक है, पर्सनली उनके लिए। तो उसके लिए भी मैं आपको अपील कर, मतलब उनके पास रीच आउट कर सकती हूँ। बट अभी के टाइम पे आप सिर्फ फोकस करो कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। सब आपके अकाउंट में ही करना है। डन डन राफिया, मैं आपको बिना आपका फेस दिखाए के भी काम कर सकते हो। देखो मैं बता रही हूँ, मैं इतना इंडस्ट्री में मैंने काम किया है लवप्रीत, ठीक है। मैंने किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, स्टिल मैंने अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लिया है, ठीक है। मेरा नंबर आई कैन से 7 फिगर की अर्निंग हुई है मेरी, ठीक है। लाइक जब से अब स्टार्ट किया, जब से अब तक एक बार भी अपना चेहरा मैंने किसी को नहीं दिखाया है। तो सिंपल सी चीज है, चेहरा दिखाना कहीं पर भी नीड नहीं है। स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अब देखो मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ वो मैटर करता है। सिंपल सी चीज है। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? लाइक समझी नहीं रानी कि किस मैटर में आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो। इंस्टाग्राम वीडियो से जन्मित क्या चीज बता रहे हो आप? वेट लॉस ऑडियंस सोना वो होती है जहां पर जिसके प्रोग्राम्स होते हैं ना, आप देख रहे होंगे आजकल ये प्रोग्राम्स भी बहुत चल रहे हैं कि ऑनलाइन आप अपना वेट लॉस करना स्टार्ट करो, हम आपको डाइट प्लान देंगे, हम आपको एक्सरसाइज प्लान देंगे, ये कोचेस वगैरह देते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है उसमें। डन डन डन। चलो डन, ये चीज आपको फिटनेस मन, या फिटनेस मन। चलो डन है। तो अभी मुझे बताओ कि आपको यहाँ तक मैंने जितने भी चीजें क्लास में समझाई थी कैसी लगी, थोड़ा सा रिव्यू दे दो यार, सो दैट मुझे भी पता लगे कि कैसे चल रहे हैं सारी चीजें। क्या सब चीजें समझ आ रही है, सब चीजें क्लियर है आप लोग को? चलो डन डन, हीतल का भी आ गया मैसेज, ऑसम। यस मैम, बहुत बेस्ट है। चलो डन डन डन। चलो डन। अभी आप लोग टारगेट लो, ठीक है, आई एम देयर विथ यू, मैं सपोर्ट करने को हूँ, गाइड करने के लिए हूँ। आपके मेंटोर से आपके पास सपोर्ट एंड गाइड करने के लिए। बस चीजों को सही तरीके से लो, टारगेट लो, एंड टारगेट जब ले रहे हो ना तो उसको अचीव करो। टारगेट अचीव करना ही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। 30,000 50,000 जितना भी टारगेट ले रहे हो, हम सब है आपके पास हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो जस्ट वर्क ऑन इट, बाकी उतना ही है। एंड मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, जो जो भी आपके मेंटोर्स है, ठीक है, मैं लिटरली बता रही हूँ, दिस होल इंडस्ट्री ऑफ एफिलिएट, ठीक है, जितना आपके मेंटोर आपके लिए एफर्ट मार रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा। ऑनेस्टली कोई भी नहीं कर रहा। इतना आप दूसरे इंडस्ट्री में देखोगे, आप किसी के पास ज्वाइन हो रहे हो ऑनलाइन, किसी को 22,000 23,000 कोई पैकेज खरीद रहे हो, आप मास्टरी, बिजनेस मास्टरी जो भी है परचेज कर रहे हो, उसके बाद मेंटोर ब्लॉक कर देता है। कई सारे लोगों को तो पता है, मैंने जब ज्वाइन किया, मेरे मेंटोर ने मुझे खुद को ब्लॉक कर दिया था। सोचा मुझे खुद ने किसी और ने गाइड किया है। तो आप इतने लकी हो कि आपके मेंटोर आपके लिए ना क्लासेस अरेंज करवा रहे, आपके लिए सारी चीजें कर रहे। तो देखो मैं एक बात बोलती हूँ ना, लाइफ में एक सिंपल सा फंडा लेके चलो। जो भी बंदा आपको ना आपके लिए एफर्ट मार रहा है, या आपके लिए कुछ सोच रहा है, आपके लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, उसका आप थैंकफुल रहो, उसके लिए ग्रेटफुल, उसको बोलो कि भाई थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना करने के लिए। बिकॉज देखो अर्पण, आपको भी ये पता है, आप भी बहुत फाइनेंशियली गुजर रहे हो, बट कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आकर बोले कि चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ अर्पणा, है ना, चल मैं संभाल लेती हूँ। कोई नहीं करता है यार, ये दुनिया है। अगर कोई अभी आपके लिए कर रहा है ना, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहो। वो आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लिटरली आपके मेंटोर्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपके लिए, पता है। ये कोई नहीं करता है इतना, वो कर रहे हैं आपके लिए कि आप सीखो करो। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी को सीरियस लो, मैं लिटरली बता रही हूँ, काम करना स्टार्ट करो, यू कैन डू इट। पॉसिबल है, बस सही तरीके से काम करो। और मेंटोर को बोलो अपने की थैंक यू यार इतना करने के लिए हमारे लिए। वो कोई नहीं करता ना इतना। सोचो आपको ऐसा कोई है अर्पण, था कोई आपको, किसी ने हेल्प किया आपको इन दिस होल थिंग जो आप अभी फेस कर रहे हो? किसी ने भी नहीं की, राइट। तो वही चीज है, जितना मिल रही है उससे
ग्रो करो बस। और याद रखना, जब लाइफ में ग्रो कर जाओगे ना, तो एटीट्यूड मत लेकर आ जाना कि भाई हमने तो कमा लिया है वैसे। नहीं, उस वैसा नहीं होता, बहुत हम्बल रहना नेचर से। so, ये सारी चीजें तो वर्ल्डली है, ऊपर भी तो जाना होता है। ठीक है, तो बहुत हम्बल नेचर रखो, आपको बहुत देगा गॉड, बस मेहनत करना है, वही चीज है। ठीक है, एंड अगर कोई भी डाउट्स आपको पर्सनली आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा मेरी साइड से, विद इन 24 आवर्स तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, डन है। सो एंड करते हैं मीटिंग को, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बाय बाय, देन मीट यू इन टुमारोज मीटिंग 5:30 बजे, रेडी रहना एग्जैक्टली, एंड डोंट मिस एनी सेशन। ओके, बाय बाय।